आप सबको नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो का विषय है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, जब संधि की बात आती है तो सबसे कठिन लगती है। तो देखिए, आज हम उस तरीके से पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि कभी भी कठिन नहीं लगेगी। सबसे पहले देखते हैं व्यंजन संधि होती क्या है। तो दो व्यंजनों के अथवा व्यंजन और स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। कि या तो दो व्यंजनों का मेल होता है व्यंजन संधि में, या तो दो व्यंजनों का मेल होता है या फिर व्यंजन और स्वर का मेल होता है। ठीक है। फिर देखिए, इसके कुछ नियम होते हैं। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि कोई स्वर आता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ण का तृतीय अक्षर होता है। अब देखिए, आपको इस नियम में ज़्यादा नहीं जाना है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपके सामने जो उदाहरण है, आपके सामने जो शब्द है, उसमें जहाँ पर तृतीय वर्ण है, शब्द में जहाँ तृतीय वर्ण है, उस तृतीय वर्ण को आप प्रथम वर्ण में बदल दीजिए और उस वर्ण में जो स्वर है वो आगे लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए दिगंतर में ग है तो इस ग को आप क में बदल दीजिए और इस ग में कौन सा स्वर है, ए है, तो ए आप आगे लिख दीजिए। दिक प्लस अंतर हो जाएगा। दिगंबर, तो इसमें ग है और ग में कौन सा स्वर है, ए है, तो ये भी हो जाएगा दिग प्लस अंबर। वागीश्वर, ग तृतीय वर्ण है, इसको किस में बदलना है, क में बदलना है, प्रथम में बदलना है। और इसमें कौन सा स्वर है, ई है, तो आपको यहाँ ई लिख देनी है। ठीक है। वाक प्लस ईश्वर। अजंत है, अजंत तृतीय वर्ण है, तो जय की जय क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। और जय में कौन सा स्वर है, ए है, ए की मात्रा, इसीलिए आगे ए लिखा जाएगा। सडानन में डे की जगह क्या आएगा, टे, प्रथम वर्ण आएगा क्योंकि टे का ये तृतीय वर्ण है। और इसमें आ है, कौन सा स्वर है, डा में आ है, इसलिए यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में सदासे, द तृतीय वर्ण है तो द को पहले में बदल दीजिए। द का पहला क्या होगा, तय होगा, तय में, और दा में कौन सा स्वर है, आ है, इसलिए आप यहाँ आ लिख दीजिए। सदानंद, द तृतीय वर्ण है, किसका, तय वर्ग का, तो द की जगह क्या आ जाएगा, तय आ जाएगा। और इसमें क्या है, आ है, जो यहाँ लिखा जाएगा। तो इस प्रकार आपको करना क्या है कि इन उदाहरणों में आप देखिए, सब में जहाँ तृतीय वर्ण है उस तृतीय वर्ण को आपको किस में बदलना है, संधि विच्छेद करते वक्त जो तृतीय वर्ण है उसकी जगह आपको उसी वर्ग का प्रथम वर्ण लिख देना है। और आगे उसमें जो भी स्वर है, जो भी मात्रा, वो लिख दो आप। जैसे मान लीजिए सुबंत है, इसमें ब तृतीय वर्ण है, पै वर्ग का, किसका है, पै वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो ब किस में बदलेगा, पै में, पहले में। और इसमें कौन सा स्वर है, कौन सी मात्रा है, ए, तो आगे लिख दीजिए, संधि विच्छेद हो जाएगा। उदय है, द तय का तृतीय वर्ण है, तो यहाँ तय आ जाएगा। इसमें स्वर कौन सा है, ए है, तो यहाँ ए आ जाएगा। ठीक है। यानी ध्यान आपको ये रखना है कि जहाँ तृतीय वर्ण है उस वर्ण की जगह, तृतीय की जगह आप प्रथम लिखिए, और प्रथम लिखते ही संधि विच्छेद का प्रथम खंड तैयार हो जाएगा। और फिर आगे उसमें जो स्वर है, तृतीय वर्ण में जो स्वर है वो आगे लिख दीजिए और संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा नियम आता है कि प्रथम वर्ण के सामने यदि तीसरा चौथा आता है, प्रथम वर्ण के सामने तीसरा चौथा या ये रेलवा आता है, तो प्रथम वर्ण उसी वर्ण का तीसरा हो जाता है। यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो उदाहरण है, वाग्दत्त, वाग्जाल, भगवत गीता, आप जो दिग्गज, उद्गम, सदर्शन, उद्योग, सद्वंश, उद्घाटन, ये जो उदाहरण है, यानी इसमें भी आपको क्या करना है, ये जो उदाहरण है बहुत सारे, इनमें भी क्या है कि किसी न किसी वर्ग का तृतीय वर्ण है, किसी न किसी वर्ग के दो तृतीय वर्ण मिलेंगे आपको, दो तृतीय वर्ण मिलेंगे, तो उसमें पहले तृतीय वर्ण की जगह आपको पहला लिखना है। जैसे ग है तो क्या आ जाएगा, क आ जाएगा। अब देखिए, ऊपर अपन बात करें जैसे सुबंत में इधर ब का प्रथम वर्ण आ गया और आगे क्या लिख दिया, इसमें जो स्वर है वो स्वर लिख दिया और बाकी ज्यों का त्यों लिख दिया। जैसे सदाचार है, सदाचार में द का प्रथम तय लिख दिया और इसमें आ स्वर था, आ लिख दिया और बाकी चार ज्यों का त्यों लिख दिया। अब इनमें क्या करना है, इनमें जो ये तृतीय वर्ण है ये हलंत है। देखो, इसमें ग हलंत है, इसमें ग हलंत है, इसमें द हलंत है, इसमें द हलंत है, इसमें ब हलंत है, इसमें ग हलंत है, इसमें द हलंत है, यानी हलंत है। तो हलंत होने का मतलब है कि आधा है, इसमें मात्रा नहीं है, स्वर नहीं है। तो आप स्वर कहाँ से लिखोगे, इसलिए जहाँ आपको तृतीय वर्ण मिलता है लेकिन वो हलंत रूप में मिलता है, तो वहाँ आपको स्वर नहीं लिखना है, आगे जो शब्द है उसको ज्यों का त्यों लिखना है। आपको काम इतना ही करना है
कि जो तृतीय वर्ण है ग है द है, इनकी जगह पहला लिखना है। जैसे वाग्दत्त आ गया तो ग की जगह क्या लिख दो, क लिख दो, बाकी दत्त जो का त्यों लिख दो। वाग्जाल में ग है तो ग की जगह क लिख दिया, बाकी जाल को जो का त्यों लिख दो। भगवत गीता में द है तो द की जगह तय लिख दो और बाकी आगे भक्ति जो का त्यों लिख दो। अब्ज में ब हलंत है तो ब की जगह पै लिख दो प्रथम वर्ण और जय को जो का त्यों लिख दो। दिग्गज है, इसमें ग को कै में बदल दो और गज को जो का त्यों लिख दो। कहने का मतलब है कि ऊपर वालों में हमने स्वर भी लिखा है, क्योंकि यहाँ जो तृतीय वर्ण आ रहे हैं सुबंत में, कृदंत में, उदय में, जगदीश में, सदाचार में, सदुपयोग में, इनमें क्या है, सब में स्वर है, सब में मात्रा है, इसीलिए आगे स्वर लिखा जाएगा। लेकिन ये हलंत है, इनमें कोई स्वर नहीं है। तो इस प्रकार के आपको जो नियम है इनमें दो तरह के उदाहरण मिलेंगे। एक में तृतीय जो वर्ण है वो पूरा पूरा मिलेगा और कुछ में आपको तृतीय वर्ण अधूरा मिलेगा। तो आपको इतना ही करना है कि जिसमें तृतीय वर्ण पूरा है, जैसे द है, इसमें ऊ की मात्रा भी है तो इसमें तो ऊ आगे आ जाएगा, स्वर आगे लिखा जाएगा। और इनमें जैसे उद्गम है, उद्गम में द अपने आप में अधूरा है, इसमें स्वर है ही नहीं, इसलिए ये तो तय में बदल ही जाएगा और आगे गम जो का त्यों लिखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।